नमस्ते बंधुओं। प्रस्तुत है हमारी लघु कथा संग्रह से लघु कथा जो कि 12वें नंबर पे है, तीसरा। इस लघु कथा को कथानक के अनुसार तो समझिएगा ही समझिएगा, इसका संदर्भ यदि आप दूसरे में भी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कथानक तीसरा लघु कथा का शीर्षक है। कथानक चोरी को लेकर शोर शराबा पहले भी होता रहा था, अब भी हो रहा है। यह सब देखकर मेरा मन बहुत व्यथित होता रहा। आखिर क्यों का सवाल दिमाग को तरंगित कर रहा था। पहले लेखक का इल्जाम था कि मेरी कथा की आत्मा चुराई गई है। दूसरा कथाकार चोरी करने की बात से मुकरता हुआ उसे अपना मूल कथानक बता रहा था। कथा चोरी की उस विवादित पोस्ट पर टिप्पणियां पीले पत्ते की तरह टपक रही थीं, लेकिन उसमें पीड़ित को न्याय दिलाने का कोई उपक्रम नहीं था। सब अपनी अपनी कथा की चोरी का वही खाता लिए हुए पेश हुए थे। तवा गरम था, रोटियां सिकती जा रही थीं। रोटियां सेकने वाला हुनरमंद हाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रोटियां सेकने वाले हुनरमंद हाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कई लोग मूक दर्शक बन हंस रहे थे। कई अपने अपने खेमे के लिए सिपाही तोड़ रहे थे। वहाँ खेमेबाजी भी किसी से छुपी नहीं थी। वहाँ दिखने वाले कई हाथों में नमक ही था। मरहम लगाने वाले हाथ वहाँ से गायब थे। इसी गहमागहमी के बीच अचानक एक जादुई टिप्पणी हुई। नवांकुरों, तुम सब जिन कथाओं को लेकर आपस में लड़ रहे हो, दरअसल वो कथाएं तो कथाएं हैं ही नहीं। अब चारों तरफ असीम शांति छा गई थी। उन सब लेखकड़ों को लगा कि कोई उनके हाथों से उनकी कलम को छीन लिया हो। अब उसी से अपनी लेखनी को चमकाने की चाह में वह बदहवास से उस जादूगर के पीछे हो लिए। जादूगर मुस्कुराता हुआ मौन धारण कर अपनी नई कथा के जन्म की तैयारी में लग गया। बाहर प्रांगण में मेरी कथा बनी, मेरी कथा हुई क्या का स्वर कोलाहल कर रहा था, लेकिन शब्दों के जादूगर ने 2 शब्द हवा में उछालने के बाद से अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा तो नहीं ही तोड़ा। रह रह कर उठते शोर शराबे और चुप्पी के मध्य कोई मेरे कान में फुसफुसाया, फेसबुक की पोस्ट पर 2 बिल्लियों की लड़ाई चल रही है और बंदर फ़ायदा उठा रहा है। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, उस लड़ाई में एक नहीं बल्कि मुझे तो बंदरों का झुंड फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोशिश जो किए हैं वो समझ आ जाए तो अच्छा है, और नहीं समझ आए तो शायद हमारे लिखने की कमी है, हमारे समझाने की कमी है, हमारी प्रस्तुति की कमी है। तो कमियों को भी इंगित करते रहिए, मार्गदर्शक बनते रहिए और बताते रहिए सब कुछ। कहीं भूलना अच्छा है, नहीं है, लिखना अच्छा है, नहीं है, क्या कमी है, कैसे उसे अच्छा किया जाए, अवश्य बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।